सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द वीडियो। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा भयानक इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई मेरे। आज का जो चैप्टर होगा वो होगा कंसेप्ट ऑफ ई कॉरेस्पॉन्डेंस, बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 7 होगा CSET स्टूडेंट्स के लिए। ओके सो सर, आज के चैप्टर में हम लोग सीखने क्या वाले हैं? वो सीखने वाले कि जो हमको पता तो है लेकिन उतनी अच्छी तरीके से नहीं पता है। मतलब ऊपरी ऊपरी तरीके से अपने को पता है, ऊपर ऊपर से पता है कि हाँ जी सर ये होता है वो होता है, लेकिन डीपली नहीं पता है सर ये होता क्या है सर। ठीक है सर, किस बारे में बात करें? एक तो बात करेंगे हम लोग इंटरनेट के बारे में, ठीक है, फिर बात करेंगे इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट लास्ट में बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे ईमेल्स के बारे में। ठीक है, बेसिकली बोला जाए तो ई कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब क्या? कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब क्या भाई मेरे? कम्युनिकेशन ना, कम्युनिकेशन। तो ई कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, राइट? तो उसके कंसेप्ट के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मेरे को तो मेल करना आता है, मैं क्यों देखूँ ये वीडियो? बेटा बहुत कुछ सीखने वाले हो आज, ठीक है? तो आराम से बैठ के एकदम देखना है, एक एक करके मैं पूरा सिनेमैटिक तरीके से आपको समझा दूंगा कि होता क्या है सब कुछ। ओके, सबसे पहला टॉपिक अपना आता है कि WWW। सबको पता है सर WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। सर ये क्या है? ये इंटरनेट है। नहीं बेटा, ये इंटरनेट नहीं है, इसको हम लोग इंटरनेट नहीं कहते। तो सर ये है क्या चीज़? सर यही तो दिखाई देता है ऊपर में, जो हम लोग WWW में अगर हम लोग कुछ भी लिख ले तो वो क्या हो जाता है, वो हमको इन्फॉर्मेशन ढूंढ के ला के देते हैं सर। नहीं, वो या ये है ही नहीं वो चीज़, ये इंटरनेट है ही नहीं। इंटरनेट अलग है, इंटरनेट बाप है, ये बेटा है। समझ में आ रहा है? इंटरनेट में बहुत कुछ होता है, तो उसमें एक चीज़ जो होता है वो होता है WWW होता है। अभी सर ये क्या है, डिटेल में समझाइए। डिटेल में समझाऊँगा, एक एक करके समझाऊंगा पूरा अच्छी तरीके से, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जो पैराग्राफ है ना एक बार पढ़ेंगे बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर जब पढ़ेंगे ना हम लोग कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है, लेकिन आफ्टर माय एक्सप्लेनेशन फिर रिपीट करके एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं कि समझ में आता है कि नहीं आता है सर। ठीक है, आ जाओ फटाफट एक बार पढ़ लेंगे। The World Wide Web or simply web is a way of accessing information over the medium of the internet. It's a way of accessing information over the medium of the internet. It is an information sharing model that is built on top of the internet. The web uses the HTTP protocol to transmit data. Web services which use HTTP to allow applications to communicate in order to exchange business logics. Use the web to share information. Okay, the web also utilizes browsers such as Google Chrome, Internet Explorer, जो कि अभी Internet Explorer चेंज होके क्या हो चुका है, हाँ जी, Microsoft Edge और Firefox। भाई बता रहा हूँ मैं, Microsoft Edge जो आया है ना, मतलब बवाल। मेरे को तो Google Chrome से ज़्यादा पसंद है अभी Microsoft Edge। Okay, anyways, Firefox to access web document called web pages that are linked to one another via hyperlinks. Web documents also contain graphics, sounds, text and videos. The web is just one of the way through which information can be disseminated over the internet. The internet, not the web, is also used for email. So the web is just part of the internet, albeit a large part. But the two terms are not synonyms and should not be confused. चलो यहाँ से एक छोटा सा पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने बताया, क्या बताया कि वेब जो है ना, वेब मतलब ये WWW, ठीक है, ये और इंटरनेट सिमिलर नहीं है, ये एक दूसरे का सिनोनियम्स नहीं हो सकता। इंटरनेट अलग है और ये अलग है, ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे अभी। ओके, सीखने वाले ये क्या होता है। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार इंटरनेट का डेफिनेशन देख लेंगे हम लोग इधर से, कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन फिर भी एक बार देखेंगे इधर पे, उसके बाद हम लोग जाएंगे अच्छे से डिटेल से। हाँ, सो व्हाट इज द इंटरनेट? द इंटरनेट समटाइम्स कॉल्ड सिंपली इज नेट। ओके, हम लोग बोलते नहीं है नेट, is a worldwide system of computer networks, a network of networks in which users at any one computer can, if they have permission, get information from another computer. तो बात क्या है यहाँ पर बताया कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट क्या होता है भाई मेरे? अच्छा एक बात बताओ, फ़ोन पे अगर इंटरनेट ना हो, कंप्यूटर में इंटरनेट ना हो, डेस्कटॉप में, कहीं पर भी, लैपटॉप में, कहीं पर भी इंटरनेट ना हो, मतलब उस चीज़ का मतलब लगता है ना ये कचरा है,
फ़ोन हाथ में पकड़ा दो और इसमें इंटरनेट नहीं है, यार ये बेकार फ़ोन है, फेंक दो, कोई मतलब दरकार ही नहीं होता, ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं? मतलब विदाउट एन इंटरनेट अ फ़ोन हैज़ नो वैल्यू, ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं आता है? ओके, इंटरनेट। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? सिंपली यही है कि इंटरनेट क्या होता है कि पूरा वर्ल्ड में, ठीक है, पूरा विश्व में कहीं पर भी कंप्यूटर है, ठीक है। एक पकड़ लो, कैलिफोर्निया में कंप्यूटर है, एक अपना इंडिया में कंप्यूटर है। अगर इंटरनेट पे तुम्हारे दोनों कैलिफोर्निया वाले बंदा और तुम जो बंदा हो, ठीक है, इंडिया वाला बंदा, दोनों के पास इंटरनेट कनेक्शन है तो दे कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑफ वन अनदर फ्रॉम सिटिंग अक्रॉस like thousands of kilometers away. They can access the information from one computer to another computer, isn't it? Interconnection. तो अगर बंदा कैलिफोर्निया वाला बंदा अगर तुमको कुछ सेंड करना चाहता है इन्फॉर्मेशन, तो तुमको सेंड कर सकता है थ्रू द इंटरनेट, राइट? तो इट्स एन इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, राइट? इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। समझ में आ रहा है? इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। अभी मैं एक डेफिनेशन बोलूँगा, सर व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, राइट? व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? अभी बहुत बच्चे बोलेंगे सर मेरे को पता है सर, कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर जहाँ पे हम लोग कंप्यूटिंग करते हैं। ये बेटा ऐसा नहीं है, इतना सिंपल थोड़ी ना होता है। जब आप लोग एग्जीक्यूटिव लेवल पे चले जाओगे ना, वहाँ पे आपको एक डेफिनेशन मिलने वाला है कंप्यूटर। मेरे को आज भी मतलब दिमाग से वो निकल नहीं रहा है वो डेफिनेशन। कोई भी बंदा मेरे को आज भी अगर पूछता है ना, फॉर एग्जांपल मेरा छोटा भाई अगर मेरे को पूछता है ना, भैया कंप्यूटर क्या बता दो, कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है, क्या नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में, तो मैं उसको सिंपली बोलता हूँ, देख computer means any electronic, magnetic, optical and other high speed processing device or system which performs logical, arithmetic and memory functions by manipulations of electronic, magnetic or optical impulses and includes all input output processing, storage, computer software or communication facilities which are connected or related to the computer in a computer system or a computer network, my bro. तो मैं ऐसे करके बोलता हूँ उसको, ठीक है। वो बोलता है मतलब बताना क्या चाहते हो, ये तो 3 इडियट वाला डायलॉग हो गया, ठीक है। तो सिंपली वे में मतलब अगर ज़िंदगी में कभी भी मतलब ऐसा आपके दिमाग में है कि मतलब किसी को चमकाना है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, वो मज़े लेना किसी का, तो उसको बस कंप्यूटर का डेफिनेशन सुना देना। वो मतलब बोलेगा बेटा आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं, ये आपको JIGL में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में एग्जीक्यूटिव लेवल पे, ओके। तो एक कंप्यूटर हो जाता है, तो मैंने कंप्यूटर का डेफिनेशन बोल दिया। अभी इस कंप्यूटर का जो नेटवर्क्स है ना, a group of computers all around the world, they are connected with one another, right? So this to connected with one another through what? Through a medium. What is known as that medium? That medium is known as internet. इंटरनेट के माध्यम से हम लोग कनेक्ट हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जो आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाता हूँ, ये पॉसिबल किसने किया? इंटरनेट ने। कोई भी बंदा अगर मेरे को पूछता है ना, कोई भी बंदा मेरे को पूछता है, अभी भी यूट्यूब के ऊपर कोई भी बंदा पूछता है कि सर आपके लेक्चर्स फ्री है क्या, मैं बोलता हूँ नहीं बेटा फ्री तो नहीं है, इंटरनेट कॉस्ट लगता है। तो मतलब स्टूडेंट जो है ना वो हंसने लग जाती है कि यार सर क्या बात कर रहे हो, सर क्या बात कर रहे हो। हाँ सही बात है, वीडियो लेक्चर्स का कोई पैसा नहीं लगता, क्या लगता है? इंटरनेट का खर्चा ही तो लगता है। तो दैट इज़ एन एक्सपेंस, राइट? दैट इज़ एन एक्सपेंस यू कैन इंक्लूड इन योर स्टडी, इन योर एजुकेशन, कि हाँ इंटरनेट का खर्चा लग रहा है मेरे को। तो ये हो जाता है चीज़। अगर आपके पास इंटरनेट ना हो, मेरे पास इंटरनेट ना हो, तो हम लोग कनेक्ट कैसे कर पाते? और हम लोग जो है, मेरा कंप्यूटर आप लोगों के मोबाइल फ़ोन्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप्स के साथ कैसे कनेक्ट हो पाता? हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसे बना पाते भाई मेरे? तो वो जो है वो इंटरनेट के माध्यम से होता है। तो हो गया अपना इंटरनेट समझ में आ चुका है सर। हाँ, इंटरनेट यही है कि द इंटरकनेक्शन ऑफ वन कंप्यूटर टू विद अनदर कंप्यूटर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ओके। सो दैट इज़ नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क्स, दैट इज़ नोन एज इंटरनेट, राइट? इंटरनेट। अभी हम लोग और एक चीज़ देखने वाले हैं। इंटरनेट के बारे में समझ आ चुका है सर, लेकिन हम लोग सर मुद्दे से भटक रहे सर। हमको पता करना था www क्या होता है। अभी देखो बहुत सिंपल है। इंटरनेट अपने को पता है कि सर इंटरनेट होता है ये कि द इंटरकनेक्शन ऑफ दिस कंप्यूटर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इंटरकनेक्शन ऑफ दिस कंप्यूटर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एक्सचेंजिंग व्हाट डेटास। ये क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं ना डेटा। इस कंप्यूटर में जो है ये इधर पे एक्सचेंज करता है, इस कंप्यूटर में जो है ये इधर पे एक्सेस करता है, मतलब एक्सचेंज करता है, राइट? दे आर एक्सचेंजिंग वन अनदर विद वन अनदर, ओके। ये अपने को पता चल चुका है सर, ये इंटरनेट होता है ऑल दिस। और www क्या होता है? ये जो सारे देख रहे हो, ये ऊपर में दिख रहे हो, हाँ जी, ये होते हैं वेब सर्वर्स। इसको क्या कहते हैं हम लोग? वेब सर्वर्स, ओके। कोई भी इंफॉर्मेशन
कोई भी इंफॉर्मेशन, ये जो वेब सर्वर्स है ना, ये बहुत भारी कैपेसिटी का कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत भारी मतलब क्या है, डेटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब बहुत भारी, सुपर कंप्यूटर्स की जैसे। एग्जैक्टली सुपर कंप्यूटर्स तो नहीं है, लेकिन बहुत भारी मतलब स्टोरेज कैपेसिटी है इन लोगों का, राइट। स्टोरेज कैपेसिटी है। जो बंदे मतलब कभी अपना वेबसाइट बनाए हो या फिर वेबसाइट के बारे में रिसर्च किया कि वेबसाइट कैसे काम करता है, तो बंदों को पता होगा कि उसमें होस्टिंग लगता है, राइट। तो वेबसाइट में या इंटरनेट में कहीं पर भी, ठीक है, आप कुछ डालते हो, वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है भाई, कहाँ पे जाके स्टोर होता है? ये जो वेब पेजेस है ना, वेब पेजेस, ये आपके कंप्यूटर में स्टोर होता है क्या? कंप्यूटर में तो स्टोर नहीं होता सर। तो कहाँ पे स्टोर होता है? वो स्टोर होता है अपना वेब सर्वर्स, ठीक है, वेब सर्वर्स पे जाके स्टोर होता है, ठीक है, इतना समझे, वेब सर्वर्स में जाके स्टोर होता है। अभी समझो एक बात, कोई भी बंदा एक वेबसाइट खोलना चाहता है, क्या खोलना चाहता है? वेबसाइट। उसके लिए क्या लगता है? एक तो वेबसाइट वो डेवलप करेगा, उसके बाद होस्टिंग लगता है। तो इसमें क्या लगता है सर? खर्चा लगता है भाई मेरे, खर्चा लगता है। अभी जो इसमें जो वेब सर्वर्स में जो उनका जो सर्विस अगर आपको लेना है, अगर आपका जो पकड़ लो, ये जो है ना, ये बिल्डिंग्स है, ठीक है, ये अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग है। यहाँ पे आपको छोटा सा एक मकान चाहिए जहाँ पे आप अपने इंफॉर्मेशंस जो है वो आप स्टोर करना चाहते हो, ठीक है। आपकी जो वेबसाइट में जो कुछ भी लिखा है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आप स्टोर करना चाहते हो, सो दैट पब्लिकली सबको मिले। तो आपको जाना पड़ेगा वेब सर्वर्स के पास, जाके बोलना पड़ेगा, बाबू मेरे को होस्टिंग दे दो, मेरे को मेरा जो एक छोटा सा कमरा दे दो, मेरे को आपके इतने बड़े बिल्डिंग में मेरे को उधर पे ना इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है। तो वो लोग क्या करेंगे? आपसे पैसा मांगेंगे, बोलेंगे बेटा महीने का 200 रुपये। आप बोलोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गो डैडी सुने हो नाम? हाँ जी, होस्टिंग प्रोवाइड करता है कि नहीं? तो सुनो एक बात, ये जो बड़ा बिल्डिंग है, इसमें जो एक छोटा सा कमरा आप ले रहे हो, मतलब किराए पे ले रहे हो, खरीद नहीं रहे हो भाई मेरे, किराए पे ले रहे हो, महीना के बाद, मतलब एवरी मंथ यू हैव टू पे दी फी, दी व्हाट टू से, चार्जेस, ओके, ऑफ योर वेबसाइट। एवरी मंथ यू हैव टू पे दी चार्जेस ऑफ योर वेबसाइट। ओके सर, इतना पता चल चुका है कि वेबसाइट जो है यहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं? वेबसाइट्स को पकड़ के रखते हैं, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेल हो पाए। अभी पब्लिकली अवेल कैसे होगा? सुनो, अभी देखो, मैंने एक चीज़ बता दिया कि इंटरनेट क्या होता है, वेब सर्वर्स क्या होता है। अभी ये दोनों इंटरलिंक्ड कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ मदद करके कैसे चलता है, ये प्रोसेस कैसे चलता है, समझो। ये जो कंप्यूटर है, इसमें आपको सर्च करना पड़ेगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको सर्च करना है। उसके लिए आपको एक चीज़ का दरकार होगा, एक होता है, बताओ कौन सा चीज़ का दरकार होगा अगर आप सर्च करना चाहते हो तो? सर गूगल। अब बेटा गूगल तो ठीक है, गूगल है क्या? सर सर्च इंजन है। हाँ जी, आपको एक सर्च इंजन का दरकार होगा, सर्च इंजन। आप इस सर्च इंजन में सर्च करोगे कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये सर्च इंजन क्या करेगा? फटाफट इधर जाएगा, ये पहले वाले बिल्डिंग में जाएगा, ऊपर से नीचे तक स्कैन करेगा, करके स्कैन करेगा पूरा, ठीक है। आवाज़ नहीं निकलता ऐसा नॉर्मली, लेकिन स्कैन करेगा, ठीक है। पूरा स्कैन करने के बाद देखेगा इधर पे इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, नहीं मिला, दूसरे के ऊपर जंप करेगा, इधर देखेगा, पूरा सर्च करेगा, ऊपर के नीचे पूरा, मतलब ऊपर से नीचे तक सर्च करेगा, कहीं से भी कहाँ पर इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो निकाल के सीधा इस वे से निकाल के आपको इसी रास्ते से ला के आपको दिखा देगा कि हाँ जी भैया ये है इन्फॉर्मेशन, ये आपको चाहिए था, ये है आपका इन्फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? तो सुनो भाई, ये www होता क्या? ये एक मॉडल है जो इंटरनेट के ऊपर बैठा है। ये जो इंटरनेट है ना, इसके ऊपर बैठा है ये मॉडल। ये एक मॉडल है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, वेबसाइट स्टोर होते हैं, वेबसाइट्स के इंफॉर्मेशन, अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ जी। अभी देखो एक बार डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है सर कि, और सिंपली वेब इज अ वे ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन। हाँ जी सर, सही बोले आप, इंफॉर्मेशन ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट। हाँ जी, इंटरनेट, थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट, थ्रू इंटरनेट। इट इज़ एन इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल। हाँ जी सर, आपने बताया था मॉडल, ओके। दैट इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ द इंटरनेट। अरे सर, पता चल चुका है सर, अभी पता मतलब क्लियर है सर, www क्या है मेरे को क्लियर हो चुका है, जो कि इंटरनेट के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है, ओके, इंटरनेट के माध्यम से। तो www इज़ नॉट इंटरनेट, राइट। इंटरनेट बड़ा चीज़ होता है। अभी देखो एक चीज़, इतना तो समझ में आ चुका है। अभी देखो ये काम कैसे करता है, अच्छे तरीके से देखो। आप कंप्यूटर में बैठे, ठीक है, आप कंप्यूटर में बैठे तो आपको गूगल सर्च इंजन यूज़, एक कोई भी सर्च इंजन यूज़ करना पड़ेगा।
ठीक है। आप गूगल कर लो, आप बिंग कर लो, माइक्रोसॉफ्ट का तो फेवरेट है बिंग, बिंग यूज़ करता है वो, और क्रोम का फेवरेट है गूगल, तो वो सर्च कर लो, कहीं पर भी सर्च कर लो। आपको क्या करना होगा, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। सर इसका मतलब मैं सर्च में लिखूं प्लीज़, नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ नहीं, वो जो आप मांग रहे हो ना इन्फॉर्मेशन, उसी को कहते हैं हम लोग रिक्वेस्टिंग फॉर द इन्फॉर्मेशन, राइट। सो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सर्च, आपने कुछ भी मारा, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मारा आपने, तो ये रिक्वेस्ट जाएगा वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर क्या करेगा, सर्च करेगा फाइल, पूरा फाइल सर्च करेगा ऊपर से लेके नीचे तक। सर्च करने के बाद वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, आपको वेब सर्वर रिस्पॉन्स करेगा। और रिस्पॉन्स किस तरीके से होता है बताऊं मैं आपको। रिस्पॉन्स होता है टेक्स्ट के माध्यम से, या फिर ग्राफिक्स के माध्यम से, या फिर साउंड के माध्यम से, या फिर वीडियो के माध्यम से, या फिर एनिमेशन के माध्यम से, कोई भी माध्यम से रिस्पॉन्ड होता है। जो भी आप सर्च कर रहे हो, अगर इमेज सर्च कर रहे हो तो इमेज के माध्यम से निकलेगा, राइट। तो अगर साउंड सर्च कर रहे हो तो साउंड निकलेगा, राइट। तो इन सब प्रकार से वो लोग करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं वेब सर्वर्स। लेकिन उससे पहले एक बात है सर, हम जब कोई कुछ भी सर्च करते हैं ना तो बहुत सारा नाम आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके सर्च ऑप्शन में सबसे पहले ये वेबसाइट्स निकल के आते हैं। ओके, सिमिलर वेबसाइट्स निकाल के आ जाते हैं। हाँ जी, सिमिलर वेबसाइट्स निकाल के आएंगे ही, राइट। तो एक बंदा थोड़ी ना कि एक डॉक्यूमेंट के ऊपर एक ही बंदा है जिसने वेबसाइट बना के खोल दिया, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना। बहुत सारे बंदे ने सेम टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बना के उन्होंने लिखा है। तो आपको कौन सा चाहिए आपके ऊपर है, आप कुछ भी क्लिक्स कर सकते हो। तो ये जो एक इंडेक्स है ना, इंडेक्स ऑफ नेम्स, इसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स टेबल, इंडेक्स टेबल, ठीक है। जो नाम निकल के आता है गूगल में कि हाँ जी ये है, आपको कौन सा चाहिए आप देख लो। ओके, तो वेब ब्राउज़र क्या करता है बेटा, वेब ब्राउज़र करता है सर्च करता है, सर्च का रिक्वेस्ट करता है किसको, हाँ जी वेब सर्वर को। वेब सर्वर रिक्वेस्ट करने के बाद, मतलब सर्च करने के बाद, वो जो भी इंफॉर्मेशन इसके पास है ये आपको प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, साउंड, वीडियो, एनिमेशन, कुछ भी। ठीक है भाई, मेरे क्लियर है पूरा। और जी ये लैंग्वेज है ना भाई, ऐसा तो नहीं ना आप उसको पूछोगे कि भाई पीएम कौन है, आपका भाषा उसको पता है, कंप्यूटर को नहीं पता है सर। सर पता है, आपको पता नहीं है सर, सुनो सर मेरी बात, पता है सर। एलेक्सा आ चुका है सर, सीरी आ चुका है सर, गूगल असिस्टेंट आ चुका है सर। गूगल असिस्टेंट तो डिफरेंट भाषा में है सर, आपको कुछ नहीं पता। बेटा सुनो मेरी बात, वो तो अलग लेवल के इंटेलिजेंस है, राइट। वो तो अलग लेवल के इंटेलिजेंस अभी ना निकले हैं, ठीक है, जो कि अपने को स्पीच जो है, अपना स्पीच जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। वो थोड़ी ना लैंग्वेज है जिस माध्यम से वो सर्च करते हैं, वो नहीं है। तो वो जो आप स्पीच बोल रहे हो ना, आपने कुछ टाइप किया कंप्यूटर पे, सर्च ऑप्शन में आपने कुछ टाइप किया, और आप जो स्पीच बोल रहे हो एक ही तो बात है, ठीक है। लेकिन जो लैंग्वेज ये कंप्यूटर इस वेब सर्वर को भेजता है, उस लैंग्वेज को कहते हैं हम लोग HTTP। देखना है एक बार, देख लेते इधर पे, हाँ जी इधर पे देखते हैं। द वेब uses the HTTP protocol, one of the language spoken over the internet। ये क्या है, ये एक लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो लैंग्वेज की ये दोनों कंप्यूटर और ये वेब सर्वर जो कम्युनिकेट करते हैं ना अपने भाषा में, उसको कहते हैं हम लोग HTTP, ठीक है, HTTP। ओके, क्लियर है भाई। अभी नेक्स्ट जाने वाले हम लोग। देखो ये तो पूरा क्लियर हो चुका है भाई, ये पूरा डेफिनेशन कवर हो चुका है अभी। ओके, हमने सब कुछ देख लिया, गूगल क्रोम देख लिए, इंटरनेट देख लिया। अच्छा दोबारा से पढ़ना है एक बार, सर आपने बोला था दोबारा पढ़ाओगे सर एक बार, ठीक है। फटाफट, ठीक है। देखेंगे कि सब कुछ कवर हुआ कि नहीं अपने इस लेक्चर में। 15 मिनट का लेक्चर हो चुका है, देखते हैं कि इसमें सब कवर हुआ कि नहीं, इस डेफिनेशन में जितना भी लिखा है। ओके सर, सबसे पहले बोले कि द वर्ल्ड वाइड वेब और सिंपली वेब, इसको वेब कह लो या फिर www या फिर वर्ल्ड वाइड वेब पूरा ही नाम ले लो, इज़ अ वे ऑफ एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ओवर द मीडियम ऑफ द इंटरनेट। सर हमको पता है, इट इज़ एन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल दैट इज़ बिल्ड ऑन टॉप ऑफ द इंटरनेट। सर आपने बताया है, द वेब यूजेज द HTTP प्रोटोकॉल, वन ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन ओवर द इंटरनेट टू ट्रांसमिट डेटा। वेब सर्विसेज which uses the HTTP to allow applications to communicate in order to exchange business logic, use the web to share information। सर आपने बताया, अभी बताया। The web also utilizes browsers such as Google Chrome, Internet Explorer or Firefox to access the web documents called web pages। सर आपने बताया है, that are linked to one another via hyperlinks। Web documents also called graphics
तो वेब डॉक्यूमेंट्स कौन सा डॉक्यूमेंट वो लोग डिस्प्ले करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक्स, साउंड, टेक्स्ट एंड वीडियो, इमेजेस भी हो सकता है. द वेब इज जस्ट वन ऑफ द वे थ्रू विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसमेंटेड ओवर द इंटरनेट. ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचाया जाए, जस्ट वन ऑफ द वे. ठीक है, द वेब क्या है? जस्ट वन ऑफ द वे, इट्स अ वे. नाउ द इंटरनेट नॉट द वेब, द इंटरनेट नॉट द वेब इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ईमेल. तो अपने को ईमेल के काम में भी आता है क्या सर? इंटरनेट. ठीक है, तो इंटरनेट किस किस काम आता है? एक तो वेब का काम आता है, एक तो ईमेल का भी काम आता है, राइट? सो द वेब इज जस्ट ए पार्ट ऑफ द इंटरनेट. वेब क्या है? इज जस्ट ए पार्ट ऑफ द इंटरनेट, बट द टू टर्म्स आर नॉट सिनोनियम्स एंड शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड. ये जो दो टर्म है ना, वेब और इंटरनेट, ये सिनोनियम्स नहीं है एक दूसरे का, तो कन्फ्यूज मत हो जाना कि वेब और इंटरनेट सर एक ही है. मैंने अभी अच्छे तरीके से समझा कि इंटरनेट क्या होता है और ये मॉडल क्या है. इस मॉडल को कहते हैं हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि वेब सर्वर्स चलाते हैं. समझ में आ रहा है? इंटरनेट के माथे के ऊपर टॉप में बैठा होता है ये वेब सर्वर्स, जो स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन. मनी बेटा, विथ मनी वो चार्ज करता है फॉर दैट, राइट? अभी पूरा क्लियर हो चुका है डेफिनेशन. 2 मिनट मतलब 15 मिनट पहले आपको लग रहा था सर ये मेरे को समझ में नहीं आने वाला, लेकिन अभी समझ में आ चुका है भाई मेरे, पूरा एकदम क्लियर है भाई. अगर समझ में आ चुका है तो एक लाइक बनता है सर वीडियो का. अभी इधर आ जाओ, नेक्स्ट समझाते हैं ई कॉरेस्पॉन्डेंस में. अभी ई कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है अब हम देख लेते हैं. What is e-correspondence? E-correspondence मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सच एस ईमेल. एग्जाम्पल ईमेल, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल. ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल. अभी बहुत सारे बंदे जीमेल को समझते ईमेल. बेटा जीमेल इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ ईमेल, जो कि ईमेल वाला मतलब ईमेलिंग का सर्विस देते, इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग का सर्विस देते हैं. कौन? जीमेल. और सर दूसरा बताए ऑल्टरनेटिव याहू मेल. और सर दूसरा हॉट मेल, जो कि अभी आउटलुक हो चुका है. समझ में आ रहा है? तो ये सर क्या है सर? ये आपके पोस्टमैन है. ये आपके क्या है? ये आपके पोस्टमैन है. समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉनिकली, फिजिकली पोस्टमैन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टमैन है. तो ये आपके मैसेज दूसरे बंदों तक पहुंचाता है. कौन सर? जीमेल, याहू मेल, आउटलुक जो कि हॉट मेल था. ये और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं. समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई? अभी एक बार कंसेप्ट ऑफ ईमेल देख लेंगे हम लोग. ओके, कंसेप्ट ऑफ ईमेल. ईमेल विच इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ अ वेरी कॉमन वे ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. इससे क्या होता है सर? फॉर्मल कम्युनिकेशंस होता है. फॉर्मल कम्युनिकेशंस होता है. पकड़ लो, अगर आप आपके डैड से बात करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? मेल करोगे या फिर कॉल करोगे? मम्मी से बात करना चाहते हो, मेल करोगे या फिर कॉल करोगे? भैया से बात करना चाहते हो, मेल करोगे या फिर कॉल करोगे? मेल करेंगे सर. पकड़ लो, आप आपके बॉस के साथ, ठीक है, आपके बॉस के साथ बात करना चाहते हो, मेल करोगे या फिर कॉल करोगे? अनटिल एंड अनलेस यू आर अ वेरी स्पेशल पर्सन या फिर पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यू आर वन ऑफ दैम, you cannot call him directly, right? So we can mail them, we can mail the CEO, we can mail the top level persons, right? We cannot just call them randomly and say that hi boss what's up. ऐसा नहीं कर सकता ना भाई, इनफॉर्मल हो जाएगा वो. लेकिन ईमेल क्या है? इट्स अ फॉर्मल कम्युनिकेशन in an organization. The process involves the sending and receiving of the message in the form of a text, file, image, etc. तो इसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हैं जीमेल में? हाँ जी, जीमेल में, याहू मेल में या फिर हॉटमेल में, बताओ. इन शॉर्ट बोले तो ईमेल में क्या क्या कर सकते हो? हम लोग टेक्स्ट भेज सकते हैं सर, फाइल सेंड कर सकते हैं सर, इमेज सर सेंड कर सकते हैं सर, ये सब कर सकते हैं. हाँ जी, कर सकते हैं. क्लियर है? ईमेल का कंसेप्ट क्लियर है? अभी और देखने वाले हम लोग, बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट है. देखो फीचर्स क्या है ईमेल का. ओके, ईमेल का जो है फीचर्स क्या क्या है भाई? ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर चलता है. ओके, इलेक्ट्रॉनिक वे में जाता है सर, फिजिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक. कॉस्ट इफेक्टिव सर, पैसा बहुत कम लगता है सर, खर्चा ही नहीं लगता सर. इंटरनेट का एक्सपेंस लगता है 15 रुपये घुसाओ अपने फ़ोन पे, ईमेल करो, सीधा जाएगा. उसके मतलब एक बंदा नहीं, 100 बंदे को आप भेज सकते हो. मतलब कोई दिक्कत ही नहीं, भेजते रहो सारा दिन ईमेल. 24 आवर्स में 24,000 टाइम्स आप भेजते रहो ईमेल, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना, पैसा नहीं लगता. अभी अगर आप चिट्ठी लिखने जाओगे तो उसका पैसा लगता है ना, अलग अलग चिट्ठी का अलग अलग पैसा, अलग अलग इंसान को अलग अलग एड्रेस में आपको भेजना है. लेकिन इसमें तो खर्चा ही नहीं है भाई. ठीक है. उसके बाद पैकेजेस लाइक मैसेंजर एंड आउटलुक जो है वो लोग क्या क्या सर्विस देते हैं देखो एक बार. वो उस अगर आप लोग मैसेंजर यूज़ कर रहे हो या फिर आउटलुक यूज़ कर रहे हो ना, तो उसमें क्या होता है देखो, आप जो है ना फॉरवर्ड कर सकते हो. न्यू मेल तो कंपोज कर ही सकते हो,
फॉरवर्ड भी कर सकते हो पुराने मेल्स, या फिर जो मेल्स आपने रिसीव किया है वो आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो टू एनी पीपल, ठीक है, टू वन एंड ऑल, एनी पीपल और एवरी पीपल, ठीक है, हुज ईमेल एड्रेस है स्टोर्ड इन द एड्रेस बॉक्स, जिसका ईमेल एड्रेस आपने स्टोर करके रखा है अपने एड्रेस बॉक्स में। दे अलाउ अस टू चेंज फॉन्ट, आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, साइज भी चेंज कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, हाईलाइट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, सेव कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद इटैलिक्स कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना, अंडरलाइन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो भाई मेरे। ओके, इंटरफेस, इंटरफेस के बारे में एक बार देख लेते हैं हम लोग। इंटरफेस ऐसा है ना भाई कि आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, यू कैन कॉपी एंड पेस्ट द मेल्स, समझ में आ रहा है। अटैचमेंट, अटैच भी कर सकते हो। सर क्या क्या अटैच कर सकते हैं? कुछ भी बेटा, डॉक्यूमेंट्स, वर्कशीट, प्रेजेंटेशन, पिक्चर्स, वीडियोस अलॉन्ग विद द मेल्स। ओके, स्पैम वाला कॉलम आता है। सिग्नेचर भी कर सकते हो आप। हाँ जी, कस्टमाइज सिग्नेचर, देखो वी कैन कस्टमाइज आवर सिग्नेचर एज वी वांट इट to appear in the complimentary close of every email. Once you add your signature, it automatically appears at the end of every mail that you compose. One needed not write the name, designation, contact number, etc. again and again. समझ में आ रहा है? सिग्नेचर का भी फैसिलिटी मिलता है ईमेल में। आप एक बार सिग्नेचर डाल दो तो हर मेल, जो भी जितने भी मेल आप लिखना चाहते हो, कंपोज करना चाहते हो ना, तो उस मेल के नीचे ऑटोमेटिकली वो सिग्नेचर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका है। और स्पैम, सर स्पैम भाई स्पैम कॉल्स आता है ना, तो वैसे ही स्पैम जो है ना, ईमेल्स आते हैं। तो कोई भी बंदा अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको मेल कर रहा है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है जॉब ऑफर के लिए, ये वो, ठीक है, तो सारा कहाँ पे चला जाता है? स्पैम फोल्डर में। कभी खोल कर देखो, ईमेल फ़ोन में है ना, स्पैम फोल्डर में देखो, ये सब रहेगा, प्रमोशंस वगैरह वगैरह। सर्च, द सर्च ऑप्शन हेल्प्स अस टू लोकेट ओल्ड ईमेल्स, ठीक है, सर्च का भी ऑप्शन मिलता है ईमेल में। कभी खोल कर देखो भाई, ऊपर में लिखा होता है सर्च। पुराना ईमेल्स अगर ढूंढना है ना, आईसीएसआई का अगर ईमेल ढूंढना है तो आईसीएसआई मार दो, आईसीएसआई मारना सिर्फ, तो जितने भी आईसीएसआई ने मेल्स भेजा सब आपके डिस्प्ले में आ जाएगा कि ये मेल्स है, कौन से डेट में मेल भेजा है वो भी दिखा देगा। समझ में आ रहा है? सर्च ऑप्शन भी है। क्लाउड स्टोरेज भी है। क्लाउड स्टोरेज इंटरनेट के ऊपर स्टोर हो जाता है। चेंजेस एट दी वर्क प्लेस, मतलब चेंजेस एट दी वर्क प्लेस मतलब ईमेल जो है ना, ये तो चेंज कर दिया ना, द वे टू कम्युनिकेट। ऑफिस में हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं, अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन अपना होता है, ईमेल ने पूरा चेंज कर दिया भाई मेरे। ये इलेक्ट्रॉनिक वे में हो चुका है। हाँ बताओ, वर्क फ्रॉम होम, जिन बंदों का बस यही काम है कि वो ईमेल भेजता रहे, बहुत सारे बंदों का ऐसा काम होता है, समझ में आ रहा है, कि बस वो ईमेल भेजता है सारा दिन, तो वो तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं ना भाई। ईमेल भेजना ही तो, ऑफिस जाने का क्या दिक्कत, ऑफिस का जगह किसी और को दे दो। समझ में आ रहा है? तो ये चेंजेस आती वर्क प्लेस। एक बार देख लेते हैं। दिस ट्रेंड ऑफ ऑनलाइन वर्क हैज़ बॉट अबाउट अदर चेंजेस लाइक वर्चुअल वर्क प्लेस, वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सी टाइम एक्सेट्रा। तो ये सारे फीचर्स है, आपको एक बार रीड कर लियो। आता तो है सब कुछ, लेकिन रीड कर लेना भाई। फीचर्स ऑफ एन ईमेल, फीचर्स क्या क्या फीचर्स है ईमेल का, बहुत छोटा मोटा फीचर्स नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा फीचर्स है। एक है सेंट मेल का ऑप्शन, आप सेंड कर सकते हो मेल्स। ड्राफ्ट, जो कि मत आप कंपोज करके रख दो, सेंड नहीं किया अभी तक। ड्राफ्ट सेक्शन तो वो है ना जहाँ पे आपने कंपोज किया लेकिन सेंड नहीं किया, आप सोच रहे हो यार सेंड करे बॉस को या नहीं करे, ये सोच रहे हो अभी, ड्राफ्ट फोल्डर में। समझ में आ रहा है? स्पैम तो बता दिया। ट्रैश, ठीक है, जो डिलीट करना है आपको ट्रैश में डालना है, ये कोई काम का चीज़ नहीं है, सीधा ट्रैश में फेंको। ओके, ट्रैश में फेंक दो, काम का चीज़ नहीं है, तो वो सारे भी कर सकते हो। अभी एन ईमेल अकाउंट इन जनरल हैज़ फॉलोइंग ऑप्शंस। ईमेल अकाउंट का क्या क्या ऑप्शंस होता है? कंपोज कर सकता है मेल, अपने कॉन्टैक्ट्स को भेज सकता है। टू फील्ड ऑप्शन में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले। टू फील्ड ऑप्शंस में तीन चीज़ आता है, एक होता है टू, एक होता है सीसी, एक होता है बीसीसी। टू, सीसी एंड बीसीसी, तो ये हम एक्सप्लेन करने वाले 2 मिनट में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। रुको, अभी ये होल्ड पे रखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई। इनमें से सब कुछ पता है, लेकिन ये सीसी, बीसीसी और 2 वाला ऑप्शन किसी को पता ही नहीं होता, हार्डली। मैं बता रहा हूँ जो वीडियो देख रहे हैं ना, हाँ जी, छोटे टाइम में बहुत ध्यान से पढ़े है कंप्यूटर, वो अलग बात है, लेकिन फिजिकली कभी ऐसा दरकार नहीं हुआ कि मैं सेंड करूँ टू सीसी और बीसीसी। मतलब एक्सेप्शंस है, अगर एकेडमिक कैरियर में कभी दरकार हुआ तो हो सकता है, लेकिन कभी यार ऐसा जीवन में ऐसा सर विपत्ति नहीं आया कि मेरे को टू तो सभी यूज़ करते हैं, सीसी और बीसीसी का यूज़ करना पड़े। तो हम लोग जानने वाले, मेरे को पता नहीं है सर, बहुत मतलब कभी दरकार नहीं हुआ तो मेरे को पता नहीं, आप बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा, दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट कॉलम रहता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, मैटर क्या है, क्या सेंड करना चाहते हो, तो सब्जेक्ट पढ़ के तो जो रिसीवर है वो समझेगा कि अच्छा इस मुद्दे का बात है, समझे ना, मुद्दा क्या है।
टेक्स्ट एरिया, जैसे आप लेटर नहीं लिखते सब्जेक्ट में, वही सब्जेक्ट टेक्स्ट एरिया, सेंड ग्रुप कॉन्टैक्ट्स, ओके। तो ये सारे फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं कहाँ पे सर, ईमेल में। कभी खोल कर बैठो, सब पता चल जाएगा। अभी इधर आओ, इंपॉर्टेंट क्या है सर, इंपॉर्टेंट बस यही है, उन्होंने भी बता दिया, देखो ICSI वालों ने भी बता दिया इंपॉर्टेंट क्या है, 2CC एंड BCC, ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है। अभी इधर पे तो यार कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला मेरे को। कभी यार छोटे टाइम में भी अगर मैंने जब कंप्यूटर पर आया ना, तो यार आई वाज लाइक कम्प्लीटली लाइक दे वर लाइक, जो भी नोट्स था, ठीक है, वो तो पल्ले कभी पढ़ा ही नहीं। जो मैंने फिजिकली लर्न किया, ओके, वर्किंग ऑन इट, जो इन्फॉर्मेशन मैं गेन किया डूइंग प्रैक्टिकल, सो उसी से मेरे को पता चला क्या होता है। और कंप्यूटर का तो ऐसा ही है, प्रैक्टिकल से ही नॉलेज आता है, ओके। सबसे पहले टू फील्ड क्या होता है, देखो टू फील्ड CC एंड BCC, ये मेरे मेल का स्क्रीनशॉट है, जो मैंने सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हटा के आपको सिर्फ ये बॉब बक्सा मैं दिखा रहा हूँ। 2CC एंड BCC क्या है सर, देखो ये आप हो, ठीक है, आप कौन हो, मैनेजर, ये है आपकी बॉस, महिला मित्र नहीं, बॉस है ये। और ये कौन है, ये आपके कॉलीग, मतलब ये आपके एम्प्लॉइज़ है। आप तो मैनेजर हो ना, तो आपके कॉलीग कहाँ से होगा, तो ये आपके मैनेजर, ये आपके, अरे भाई एम्प्लॉइज़ है, ओके, दिस आर दी एम्प्लॉइज़ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है सर। अभी बताओ, मुद्दे का बात करो, मुद्दे का बात सुनो। आप मैनेजर हो, आपको सेंड क्या करना है, मेल सेंड करना है, किसको, अपने एम्प्लॉइज़ को, ओके, मेल सेंड करना है। तो आप कैसे सेंड करोगे, यहाँ सब्जेक्ट पे तो सब्जेक्ट लिख लेंगे सर, ये टेक्स्ट वाला कॉलम है, यहाँ पर टेक्स्ट पूरा हम लोग लिख डालेंगे। कुछ भी अटैचमेंट हुआ तो सर ये वाला दिख रहा है सर, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे और सब कुछ अटैच कर देंगे। इमेजेस का भी ऑप्शन है, ओके, कुछ भी सर, सब कुछ पॉसिबल है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। इटैलिक भी हो सकता है, बोल्ड भी हो सकता है सर, सब कुछ, अंडरलाइन भी हो सकता है सर। अभी पढ़े थे सर, देखो सर, देखो सर, यहाँ पे मैसेंजर एंड आउटलुक, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया ना, पैकेजेस लाइक मैसेंजर एंड आउटलुक, ओके, दिस दे आर द टाइप्स ऑफ ईमेल सेंडिंग, व्हाट टू से, मीडियम्स, राइट। आउटलुक मैंने बोला था, यहाँ पर मैसेंजर बोले, जीमेल एंड याहू, ओके। तो क्या क्या फैसिलिटी दे सकता है, देखो सर, फॉन्ट का भी फैसिलिटी देता है, ठीक है, डिज़ाइन, मेरे टेक्स्ट का डिज़ाइन कैसे होगा, साइज़ सर, कलर सर, इटैलिक्स, बोल्ड, अंडरलाइन, कुछ भी सर। अभी दिखाई दे रहा है प्रैक्टिकल में, देखो ये हो गया आपका फॉन्ट का सेक्शन, ये हो गया आपका बोल्ड का सेक्शन, बोल्ड मतलब बोल्ड हो जाता है, ये इटैलिक्स, ये अंडरलाइन, ठीक है। और सर ये हो गया आपका फॉन्ट, ये तो पता है सर। और बताइए सर, और हाँ बस यही है, और क्या है। अभी आपको लेफ़्ट लिखना है, राइट लिखना है, ये सारे है, आपको पता ही होगा, राइट। तो ये सारे ऑप्शन है सर। तो अभी सर मेन मुद्दा का बात ये है कि ये सर तो सब हमको पता है सर, मुद्दा का बात 2CC एंड BCC है। अगर आपको कुछ भी मेल लिखना है, आपको क्या करना है, मैं क्लियर कर लेता हूँ ये सब। आपको मेल लिखना है, किसको, एम्प्लॉयज़ को मेल भेजना है। आप कहाँ पे लिखोगे, 2 पे लिखोगे इसका ईमेल आईडी, 2 पे पूरा एम्प्लॉयज़ का ईमेल आईडी कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, ठीक है। ईमेल आईडी कॉपी पेस्ट कर दिए। अभी सुनो, आपने इनको मेल भेजा, आप चाहते हो कि आपके बॉस को भी एक ईमेल पहुंच जाए, सेम कॉपी पे पहुंच जाए वो ईमेल का, समझ में आ रहा है। तो 2 में जितने भी बंदों का नाम लिखो ना, उनको पता चल जाएगा कि हाँ जी सर, हम जो है ना, ये ईमेल्स किन किन को आया है, सबको पता चल जाएगा, राइट। तो ये आप इस कॉलम में लिख सकते हो एम्प्लॉयज़ का। तो सर बॉस का कहाँ पर लिखे, बॉस का एम्प्लॉय में यहाँ पे 2 में लिख दे यार। 2 में क्या हो जाता है ना, अगर आप 2 में लिख रहे हो ना एम्प्लॉयज़ को, तो आप तो मैनेजर हो, एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दे सकते हो, राइट। यू आर गिविंग एन ऑर्डर टू दिस, राइट। लेकिन यार बॉस को ऑर्डर दे सकते हो आप, तो ये अलग एक हो जाता है, मतलब सीन हो जाता है कि यार 2 में 2 के साथ अगर आप बॉस का भी नाम, इधर पे नेम नहीं, ईमेल आईडी अगर आपने लिख दिया बॉस का, तो एक ऐसा सीन हो जाता है कि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ अपने बॉस को, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आप जो इस ईमेल को, ईमेल किसको भेज रहे हो, भेज तो रहा हूँ सर एम्प्लॉयज़ को, लेकिन इसका कॉपी जाना चाहिए बॉस को। तो कॉपी अगर बॉस को जाना चाहिए, CC कॉलम में उसका क्या लिख देना है, बताओ, उसका ईमेल आईडी लिख देना है CC कॉलम में। CC कॉलम में ईमेल आईडी लिख देना है कि सर ये बॉस को जा रहा है। तो ये भी पता चलेगा, सबको पता चलेगा कि 2 को किसको भेज रहे हैं हम, CC को कहाँ पे भेज रहे हैं। BCC का क्या चक्कर है सर, BCC का चक्कर ये है ना, अगर आप खुफिया किसी को भेजना चाहते हो द सेम कॉपी ऑफ द ईमेल, ठीक है, BCC में BCC के कॉलम में अगर आपने मेल लिखा, ठीक है,
मतलब ईमेल आईडी लिखा इधर पे, और जिस बंदे को आप भेज रहे हो बीसीसी में जिसका ईमेल आईडी है, किसी को पता नहीं चलेगा कि इस बंदे को भी मेल कॉपी, मतलब मेल का एक कॉपी मतलब भेजा गया है। समझ में आ रहा है? बीसीसी का ये मतलब होता है। तो सर ये नॉर्मली कैसे यूज़ कर सकते हैं? ये आप बॉस को भी सेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो आप खुराफती दिमाग है ही आपके अंदर, आपको पता ही है आप कैसे यूज़ कर लोगे इस चीज़ का, ठीक है। लेकिन आप बॉस को भी भेज सकते हो। अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं बताना है कि मैंने इस ईमेल का जो एक कॉपी है मैंने बॉस को भेजा, तो बीसीसी कॉलम में आप बॉस का नाम लिख के आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? अभी पूरा डिफरेंस पता चला 2CC एंड BCC का, पूरा क्लियर है? हाँ जी सर, पूरा क्लियर। आगे बढ़ो सर, अभी फटाफट देख लेंगे, ज़्यादा है नहीं। ओके, ईमेल एटिकेट्स। एटिकेट्स का मतलब क्या होता है भाई? मैनर्स, मतलब अच्छी प्रैक्टिसेस, गुड प्रैक्टिसेस। हाँ, ये करेक्ट है, गुड प्रैक्टिसेस। ओके, गुड प्रैक्टिसेस क्या क्या है सर ईमेल लिखने के टाइम पे? माइंड योर मैनर्स, मैनर्स लिखना बेटा, ठीक है। जैसे कि थिंक ऑफ द बेसिक रूल्स यू लर्न ग्रोइंग अप, लाइक सेइंग प्लीज़ एंड थैंक यू। ईमेल में लिखना प्लीज़ एंड थैंक यू, समझ में आ रहा है? बेसिक रूल्स, ठीक है। बड़े होते होते जो बेसिक रूल्स आपने सीखा है ना, वो बेसिक रूल्स। अभी सर और बताइए, एड्रेस पीपल किस कैसे एड्रेस करना है? मिस, मिस्टर और डॉक्टर से एड्रेस करना है। व्हाट्स योर टोन? टोन जो है ना वो अच्छा टोन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एक मतलब बिगड़ेल वाला टोन नहीं होना चाहिए। मतलब जो आप मैसेज लिख रहे हो ना उसका टोन भी अलग होता है, तो आपका टोन अच्छा होना चाहिए। बी कॉन्साइज, मतलब सर टू द पॉइंट लिखना है। ज़्यादा मतलब ईमेल में क्या पूरा स्टोरी लिखना है क्या? नहीं, ईमेल में टू द पॉइंट लिखना है। बी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल वे में लिखना है। ज़्यादा बाबू शुरा नहीं करना है, प्रोफेशनल वे में लिखना है। ओके, यूज़ करेक्ट स्पेलिंग एंड प्रॉपर ग्रामर। हाँ जी सर, करेक्ट स्पेलिंग एंड प्रॉपर ग्रामर। सर ये तो आजकल नेगलेक्ट हो जाता है सर, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अगर हम लोग इंटरनेट में कर रहे हैं ना कुछ भी, तो ग्रामरली करके एक एक्सटेंशन आता है, वो आप लगा लो। तो ग्रामरली का जो एक्सटेंशन है वो काम करेगा आपके हर, आप इंटरनेट के ऊपर कहीं पर भी कुछ भी लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, गूगल डॉक्स में काम कर रहे हो, यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हो, कहीं पर भी आपकी स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होगा। उसका मतलब सर आप ये यूज़ करते हो? हाँ, मैं यूज़ करता हूँ कभी कभार। अभी इधर आ जाओ। वेट टू फिल इन दी टू, देखो वेट टू फिल इन दी टू ईमेल एड्रेस। देखो टू मतलब जहाँ पे हम लोग ईमेल एड्रेस, हाँ जी बताओ, ईमेल एड्रेस हम लोग डालते हैं राइट, टू पे वेट टू फिल इन दी टू। अब इसका मतलब क्या हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। देखो क्या बताया यहाँ पे, कैरियर प्लानिंग साइट विजिटर्स लैरी बैचलर सेज I never fill in the two email address until I completely thoroughly proofing my email and I am sure that it is exactly the way that I want it. This will keep you from accidentally sending an email prematurely in the past. I have accidentally clicked on the send icon when I really meant to click on the attachment icon. मतलब समझ रहे हो भाई मेरे क्या बता रहा है? देखो ये जो टू वाला कॉलम है ना, या फिर CC BCC, ये पहले मत भरो, ये पहले मत भरो। पहले अच्छे से यहाँ पे ईमेल लिख लो, ठीक है, ईमेल लिख लो। उसके बाद आप जब आप पूरा तैयार हो कि हाँ अभी हमें को सेंड करना है ये चीज़, तो तब आप यहाँ पे ईमेल आईडी मतलब मतलब ईमेल आईडी भर सकते हो यहाँ पे। समझ में आ रहा है? क्या हो जाता है कभी कभार आपने ईमेल आईडी भर लिया, आधा अधूरा मैसेज है, आपको कुछ अटैचमेंट जो है वो लगाना है इसके साथ, फाइल्स कुछ भी, तो अटैचमेंट क्लिक करने के टाइम आप सेंड टाइप कर देते हो, सेंड क्लिक कर देते हो, तब क्या हो जाता है, प्री मैच्योर ईमेल जो है आपका मैच्योर नहीं हुआ अभी तक, मतलब अभी लिख ही रहे थे और उसमें काम बाकी था, वो सेंड हो जाता है। तो दिक्कत हो जाता है ना भाई। अगर आप नाम नहीं यहाँ पे लिखोगे तो सेंड ऑप्शन आएगा नहीं, मतलब सेंड करोगे तो किसको जाएगा? किसी को नहीं जाएगा। समझे भाई मेरे? क्लियर है? तो पहले ईमेल जब लिखना है ना तो ये सब भरो मत, पहले ईमेल कंपोज करो, उसके बाद टू वाला ऑप्शन भर लिया। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ दुनिया में जितने बंदे हैं ना 60 to 70% सबसे पहले टू भरते हैं। किसको भेजना है सर पहले वो तो लिख ले। नहीं बेटा, पहले जो कंपोज करना है वो कंपोज करो, उसके बाद लिख लेंगे। उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं एक बार। एडवांटेज मतलब क्या है? मैनेजिंग ईमेल्स इज ईजी, ईमेल इज फास्ट, ईमेल इज इनएक्सपेंसिव, ईमेल इज ईजी टू फिल्टर, ट्रांसमिशन इज सिक्योर एंड रिलायबल। आप रिलाय कर सकते हो ईमेल के ऊपर। जाते जाते इंटरनेट के ऊपर सर वो चेंज हो गया तो बेटा इंटरनेट के ऊपर चेंज नहीं होगा, 1 सेकंड में पहुंच जाएगा जिस बंदे को आप पहुंचाना चाहते हो। लेकिन आपने अगर पोस्ट ऑफिस से भेजा है ना तो यार बहुत चांसेस है कि ईमेल ऑल्टर हो जाता है ना बीच में। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट ईमेल्स। डिसएडवांटेज क्या? टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा, टाइम कंज्यूमिंग जो है ना, आप मतलब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे, मतलब सोच रहे होंगे सर यहाँ पे लिखा है सर ईमेल इज़ फास्ट, ये एक एडवांटेज है, अभी टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे लिख दिया ईमेल,
यहाँ पे कंपेयर कर रहे ईमेल के साथ ना, वो लोग कंपेयर कर रहे हैं टेलीफोन का। तो अगर टेलीफोन के साथ कंपेयर करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग है ही ईमेल, समझ में आ रहा है ना। ये कंपैरिजन के हिसाब से टाइम कंज्यूमिंग है ईमेल्स, राइट। सिक्योरिटी का थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ईमेल के ऊपर कोई भी हैक कर सकता है आपका मेल एंड ऑल। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि इम्पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब जैसे आप नॉर्मली इन पर्सन अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करो, बिजनेस करते हो, वो उसका एक अलग अलग पहचान होता है, एक अलग सेंस होता है, राइट। एक अलग ही मतलब इंटरप्रिटेशन का लेवल होता है, राइट। कम्युनिकेशन का लेवल होता है। उसके साथ अगर आप ईमेल का मतलब अगर आप कंपेयर करोगे तो कहाँ होगा, ईमेल तो अलग है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कभी कभार, वल्नरेबिलिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कभी कभार इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होता सर, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है सर, मेरे को आज ही पता नहीं चला था, मेरे का जियो का नेट खत्म हो चुका है सर, मेरे को पता ही नहीं चला सर, मैं कैसे ईमेल भेजूँ सर, फटाफट करा लो। अभी देखो वल्नरेबिलिटी क्या है, वल्नरेबिलिटी मतलब जैसे कि आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने आपके लैपटॉप पे स्टोर करके रखा है। फॉर एग्जांपल आपने, चलो वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या बताने का कोशिश कर रहा है वो लोग कि यार आपके जो इन्फॉर्मेशंस है ना, आपके जो ईमेल्स है ना, वो खतरे में रहता है ना भाई। वो खतरे में कैसे रहता है सर, जैसे कि अगर पकड़ लो आपका जो इन्फॉर्मेशन से इंपॉर्टेंट मेल्स है वो पकड़ लो, अगर यार वो ख़त्म हो जाए, वो बंद हो जाए, वो मतलब क्रैश हो जाए, आपके हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, तो अगर वो लोग एक्सेस नहीं कर पाए, सर आप पागल हो। हार्ड डिस्क मेरा क्रैश होगा, गूगल वालों का थोड़ी ना क्रैश होगा हार्ड डिस्क। लेकिन आपके जो मटेरियल है ना उसमें वो लोग बता रहे हैं कि सुनो मेरा बात, गुस्सा मत करो, मटेरियल में बता रहे हैं कि जो गूगल वाले हैं ना, अगर उनका बिजनेस डाउन हो जाए, वो लोग बंद हो जाए, समझ में आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट मेल्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये पॉइंट मेरे को भी हजम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा है, तो उस प्रकार से अपने को लेना है कि वल्नरेबिलिटी ऐसा ही है कि जो जिस सर्वर पे आपने स्टोर करके रखा है, फॉर एग्जांपल गूगल एंड ऑल, तो आपने जिस सर्वर पे आपने स्टोर करके रखा, वो अगर क्रैश हो जाए, वो अगर ख़राब हो जाए, हो सकता है ना भाई, पॉसिबिलिटी कुछ भी होता है। अगर कोरोना आ सकता है तो ये भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। कोरोना का मेडिसिन अभी भी नहीं निकला तो वो भी हो सकता है, राइट। इतने मतलब डेवलपमेंट के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो वो भी हो सकता है, समझ में आ रहा है भाई। क्लियर है, ये पूरा क्लियर हो चुका है। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इंट्रानेट क्या होता है सर, इंट्रानेट बहुत इजी है, फटाफट मैं बताता हूँ भाई। इंटरनल कम्युनिकेशंस बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशंस, बोलो फटाफट बोलो मेरे साथ, इंटरनल कम्युनिकेशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पकड़ लो आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या होता है कि आपकी कंपनी के वेब पेजेस है, ठीक है, कंपनी के वेब पेजेस है। और ये जो कंपनी के वेब पेजेस, एक है पब्लिक होता है, एक होता है प्राइवेट, जो कि आपके कंपनी के एम्प्लॉयज ही व्यू कर सकते हैं उसको, समझ में आ रहा है। तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले इंट्रानेट के, समझ में आ रहा है। इंटरनल कम्युनिकेशंस बिटवीन एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें एक्सटर्नल लोगों का एक्सेस नहीं हो पाता, बस इंटरनल लोगों का एक्सेस ही है, समझ में आ रहा है। पहला वर्ड पढ़ो, द वर्ड इंट्रा मीन्स इंटरनल, it is like the internet except that it contains information specific to the particular organizations का ही informations है यहाँ पे। external people who are not on the network cannot access the intranet, ठीक है, वो external people इंटरनेट को access नहीं कर सकता। बहुत easy है, ये read कर लियो, समझ में आ रहा है। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया बेसिक क्या है, और कुछ नहीं, यहाँ पर ब्ला 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 लिखा है तो एक बार पढ़ लियो। बेनिफिट क्या है भाई, वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी, टाइम का कंजम्पशन कम होता है, कम्युनिकेशन बेटर होता है, वेब पब्लिशिंग होता है, बिजनेस ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट कॉस्ट इफेक्टिव है, एनहांस कोलैबोरेशन अच्छे तरीके से हो पाता है, प्रोमोट कॉमन कॉर्पोरेट कल्चर, ठीक है, इमीडिएटली अपडेट हो जाता है ना भाई। अगर कुछ अपडेट देना है अपने एम्प्लॉयज़ को, कंपनी को, तो अपने कंपनी का जो पेज है उसमें अपडेट करो, सबके पास मैसेज चला जाएगा, या फिर सबके पास पता चल जाएगा सबको कि हाँ जी ये चीज़ होने वाला है। सपोर्ट अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्ट, ठीक है, सपोर्ट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्ट। तो ये सारे बेनिफिट्स है इंटरनेट के, बहुत सिंपल बेनिफिट्स है, बस आपको रीड करना है, ये सेम ही है। पर्पस ऑफ द इंटरनेट, पर्पस क्या है, इंटरनेट पर्पस क्या है, यही है ना। ये जो सारे बेनिफिट्स है ना, इस बेनिफिट्स के लिए ही तो अपन को इंटरनेट जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। कॉमन सेंस एक बार पढ़ लेते सर, इंस्टीट्यूट का पता नहीं, यहाँ पे डिफरेंट लिख सकते हैं वो लोग। द पर्पस ऑफ द इंटरनेट इज़ फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन, सर आपने सही बताया, इंटरनल कम्युनिकेशन। इंक्रीजिंगली इंटरनेट आर बीइंग यूज्ड टू डिलीवर टूल्स एंड एप्लीकेशंस, एग्जांपल कोलैबोरेशंस टू फैसिलिटेट वर्किंग इन ग्रुप एंड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और सोफिस्टिकेटेड कॉर्पोरेट डायरेक्टरी, सेल्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा टू एडवांस प्रोडक्टिविटी। तो रीड कर लियो, ठीक है, सिंपल जो मैंने बताया वही है इंटरनेट। मीनिंग समझना है,
ठीक है ना। ट्रैश का जो आइटम है वो ट्रैश में ही डालना है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। मीनिंग जितना पता होना चाहिए अपने को उतना पता होना है। अभी हम लोग LKG में नहीं है। अभी इधर आ जाओ। अरे ख़त्म हो गया क्या? तो भाई अपना जो टॉपिक है वो यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। अपना जो टॉपिक है भाई मेरे वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। पर्पस ऑफ द इंटरनेट हो चुका है और कुछ बाकी नहीं है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का संकट आ रहा है आपके ऊपर तो मेरे को संकट मोचन समझ के, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करियो, मैं आपका रिप्लाई देने वाला हूँ। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि यार ये जनरल नॉलेज है, सबको पता होना चाहिए। एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस एंड हैप्पी लर्निंग गाइस, टाटा बाय बाय।